welcome back to my YouTube channel, The Med Coach Script. I am MBBS student at Cambro State Medical University in Russia. बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था और क्वेरीज वगैरह है कि भैया रसिया में एडमिशन कब ओपन होता है और हमारी यूनिवर्सिटी में कब ओपन होगा। तो आज डेट है 27 फरवरी और इसके बाद जो अपडेट है वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ और हैं, 15-20 यूनिवर्सिटीज़ रसिया में, जिनमें एडमिशन 1 मार्च से ओपन हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे अभी इंडिया में हैं जो कि उनका क्वेश्चन है कि भैया अभी तो नीट मैंने दिया ही नहीं है, कैसे क्या होगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि उनका थर्ड ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, बट अब ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं और एमबीबीएस अब्रॉड के लिए देख रहे हैं। फिलहाल जो हमारी यूनिवर्सिटी है केम्ब्रो स्टेट यूनिवर्सिटी, उसका 1 मार्च से एडमिशन ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस है स्टार्ट होने वाला है, ताकि यूनिवर्सिटी को ये श्योर करना होता है कि कितने बच्चे उनके पास आने वाले हैं। उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन पहले इसलिए कराया जाता है कि सीट वैकेंट ना रह जाए। और बाकी चीज़ उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एडमिशन लेटर आता है। एडमिशन लेटर के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जनरली क्वालिफाई मैक्सिमम हर बच्चा कर लेता है क्योंकि वो फॉर्मेलिटी के लिए होता है, उतना हार्ड नहीं होता। नॉट फॉर्मेलिटी बट मतलब नॉर्मल चीज़ है, वो आप कर लोगे। अगर आपने 12th पास किया है तो कर लोगे, ईजी होता है। और बाकी रही चीज़ उसके आगे का प्रोसेस, सारा तुम्हारा जो एजेंट होता है, जिस भी कंपनी या फिर कंसल्टेंसी से आप आते हैं, वो आगे का प्रोसेस करवाते हैं। इनविटेशन लेटर, फीस वगैरह आप पे करते हैं, उसके बाद सारा चीज़ हो जाता है, इजली आप आ जाते हैं। तो रही बात जो मेन क्वेश्चन है बच्चों का, भैया कि अभी नीट दिए नहीं है, नीट तो 3 मई को है और रजिस्ट्रेशन पहले कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जो नीट है वो इंडिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, रसिया का नहीं है। रसिया का खुद का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो कि हर एक कॉलेज अपना अपना अलग से लेता है। और तो फिर बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया नीट का जब ज़रूरत नहीं है तो फिर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स क्यों मांगा जाता है। तो देखो, वो हमारा जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, वो मांगता है जब आप एफएमजी या फिर नेक्स्ट का एग्ज़ाम देंगे आफ्टर 6 ईयर एमबीबीएस इन रसिया या फिर अब्रॉड, कहीं से भी आप करेंगे, तब उसका काम लगता है। अभी फ़िलहाल आप रसिया के किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेंगे और सारा प्रोसेस उसी से होता है और नीट का एग्ज़ाम का ज़रूरत नहीं है। बट आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, इसलिए नीट क्वालिफाई करके आना ज़रूरी है। लास्ट 3 ईयर्स जब आप एडमिशन ले रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड किसी भी कंट्री में, तो उसके उस ईयर के पिछले 3 ईयर्स मीन्स जिस ईयर में ले रहे हैं और उसके प्रीवियस 2 ईयर्स अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप एडमिशन ईजिली ले सकते हैं। या फिर अगर आप अभी नहीं क्वालिफाई हैं या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर आप आना चाहते हैं, आपका मूड बन गया है आने के लिए, या फिर सारा चीज़ है, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप कितने पानी में हैं आपको पता होगा, जो भी है चीज़ें कि 1-1.5 महीना बचा है, आपका कितना नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने मेहनत करके पढ़ाई की है तो अच्छी बात है। और बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी है कि मेहनत करके पढ़ाई करते हैं बट कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उनका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको रिजल्ट और सीट्स नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम या फिर कह लो एमबीबीएस अब्रॉड एक वो बन गया है कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, 30,000 35,000 बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आ रहा है इंडिया से पर ईयर। उसी हिसाब से मतलब क्या है कि कम बजट में 15-20 लाख में आपका सपना जो है एमबीबीएस का वो पूरा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बीएमएस वगैरह नहीं करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स बीएमएस वगैरह से तो बहुत बेटर है एमबीबीएस अब्रॉड। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाते हैं इंडिया में तो मच बेटर है, बट अगर आप स्टिल कम पैसे में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो अब्रॉड बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं। तो हाँ, रही बात मेन बात ये था कि भैया पहले कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखो, रजिस्ट्रेशन जो भी अलग अलग कंसल्टेंसी का अलग अलग होता है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस होता है। रजिस्ट्रेशन फीस किसी का 10,000 है, 15,000, 20,000 रुपये देने के बाद ये होता है कि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। बहुत सारे बच्चा नीट के बाद भी आता है, बट उसमें क्या होता है कि आपको बैकअप प्लान रखना पड़ता है। मान लो कि आपने केमरो रखा है मेन प्रेफरेंस पे, कम बजट में अच्छा कॉलेज है, और क्योंकि इसका एफएमजी जो पासिंग रेशियो वो काफ़ी अच्छा है, जो हमारे सीनियर्स हैं वो अच्छा रिजल्ट दे के गए हैं, तो काफ़ी बच्चे इस ईयर भी और 2026 जो है उसमें भी काफ़ी बच्चे चूज करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जब देते हैं एग्ज़ाम, तो उसमें जितने सीट है उसी के अकॉर्डिंग आते हैं बच्चे।
एडमिशन लेना होता है, तो थोड़ा जो बाद में होते हैं उनका थोड़ा बैकअप प्लान रखना पड़ता है। कबादीन वगैरह या फिर कोई भी कॉलेज जो है, कोई ना कोई बैकअप प्लान में रखना पड़ेगा आपको। अ, और अगर पहले से अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रखें तो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। ये कंसल्टेंसी या फिर यूनिवर्सिटी सबका यही हाल होता है। बस इसलिए बोलता है, अगर जैसे मान लो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इंडिया में, जो नीट है, नीट में क्वालिफाई आप नहीं करते हैं और आपने पिछले ईयर नहीं दे रखा है एग्ज़ाम, या फिर नहीं पिछले बार क्वालिफाई हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि भैया हम इस कंसल्टेंसी, इस कंपनी से एडमिशन करवाए थे, रजिस्ट्रेशन फीस हमारा रिफंड नहीं कर रहे हैं। तो वैसा नहीं है। देखिए, जिनसे हम हमारी बात है, जो भी है चीज़ें हैं, जिनको हम सजेस्ट करेंगे कि इनके थ्रू कराओ, तो वो वहाँ पे नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी होगी पैसा वापस कराने का। और बाकी चीज़ें वो हम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। हर चीज़ का एक सियोरिटी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आके बोल दिया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, सारा पहले डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं और चीज़ें स्टूडेंट्स या फिर कंसल्टेंसी या फिर जो भी वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी, हम बात करते हैं, फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। तो आप इसके लिए कोई चिंता ना करें, जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज करेंगे उसमें आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। और रही बात कैमरों का, तो कैमरों का तो मैं खुद यहाँ पे अपना देखता हूँ, तुमको 5-6 साल जो भी रहोगे वो कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो मैं खुद आपको केयर टेकर मैं ही रहूँगा यहाँ का। बाकी चीज़ें जो भी है, आपको कैमरों से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी रसिया में कोई भी कॉलेज से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा कॉर्नर साइड पे। और अगर आप पेरेंट्स से बात कराना चाहते हैं, कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन है, क्वेरीज है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या फिर पढ़ाई कैसा होता है, तो इजीली कर सकते हैं। अगर आप कोई कंसल्टेंसी या फिर किसी अदर कंपनी के थ्रू आना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, इजीली एडमिशन उपलब्ध है। चाहे आप हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारे थ्रू आएँ या फिर किसी कंपनी के थ्रू आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ें जो हैं आप हमको व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। बाकी क्लास के लिए हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।